अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल कुल अकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एएसएफ के पास पेपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें एएसआई और इंस्पेक्टर के जो पास पेपर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन, कुछ जो अहम क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एएसएफ के लिए जो सिलेबस है वो क्या है और पेपर डिवीज़न इसकी किस तरह होती है, तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलो पेपर डिवीज़न जो कि 100 नंबर का एमसीक्यूज़ का पेपर आता है उसकी डिवीज़न किस तरह होती है। तो 15 नंबर की इंग्लिश होती है जो कि पेपर के स्टार्ट का पोर्शन होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज 20 नंबर का आता है। पाकिस्तान स्टडी जो है वो 5 नंबर की है और उसके बाद उर्दू जो है वो भी 5 नंबर का है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 50% एंड मेरिट मार्क्स फॉर इंटरव्यू इज़ 40% होते हैं। ठीक है जी, 50 और 40 मिला के तकरीबन 90% बनते हैं। उसके अलावा जो करंट अफेयर है, एक करंट अफेयर का पार्ट्स होता है जो कि पेपर में आता है। अब करंट अफेयर में क्या क्या शामिल है और आपने क्या क्या तैयार करना है, उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल करंट अफेयर है, पाकिस्तान स्टडी है, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक क्विज एंड उर्दू इंग्लिश है और बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अलावा ऐसे एक्सपेक्टेड इंटरव्यू जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है या इंटरव्यू में इसका टेस्ट लिया जाता है। तो करंट अफेयर में आपने ये पोर्शन तैयार करने हैं और ये तकरीबन 15 एक नंबर है। ये मिक्स इन तमाम सब्जेक्ट के करंट अफेयर के पोर्शन में आते हैं। आपने पाकिस्तान और करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर को ज़रूर याद करना है। उसके अलावा करंट अफेयर क्या लोगों को बताता चलो। करंट अफेयर मीन द लेटेस्ट चेंज इन द वर्ल्ड लाइक चेंज ऑफ एयर चीफ नेम, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, करंट मिनिस्टर नेम, एएसएफजी डीजी नेम वगैरह। आपने ये नाम अच्छे से याद करने हैं। करंट अफेयर में इन चीज़ों पर आपने फोकस रखना है और इन चीज़ों की जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनको याद रखना है। इसके अलावा कंट्री कैपिटल्स और करेंसी वगैरह भी आपने पढ़नी है। इसके अलावा करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट हेड हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। करंट वर्ल्ड लीडर्स जो हैं जैसे पीएम कौन सा है, किस कंट्री का है, इसको याद करना। उसके अलावा वर्ल्ड एम्बेसडर टू पाकिस्तान, ठीक है जी, वर्ल्ड के जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान की तरफ से उनको भी आपने अच्छे से उनके नेम याद रखने हैं, उनकी कंट्री याद रखने हैं। उसके अलावा करंट फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके नाम आपको अच्छी तरह से नशीन होने चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन आ जाता है जिसमें आपने लोगों ने जो टॉपिक याद करने हैं वो हैं जनाब द टॉपिक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ इन 2 पोर्शन पर होगा। वन इज़ बिफोर द पाकिस्तान, वन 1947 एंड अदर इज़ आफ्टर पाकिस्तान, वन 1947। ठीक है जी, 47 के बाद के जो टॉपिक है उसमें आपने कंडीशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो पढ़नी है। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947 से लेकर 2021 तक कौन कौन से आए हैं। जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान आपने देखना है। इसके अलावा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1973 के आइन में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक हो चुकी है उसको याद करना है। उसके अलावा पाकिस्तान जनरल इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज़ को भी आपने देखना है। तो पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है आपको ये टॉपिक आपने याद रखनी है। उसके बाद इस्लामियात का हिस्सा एक पोर्शन होता है जो कि अमूमन 10 या 15 नंबर का आता है। इस्लामियत कंसिस्ट ऑफ इस्लामिक बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक पिलर ऑफ इस्लाम, इबादत, कुरान, बैटल, कैलिफेट। उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री एंड हदीस वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जनरल नॉलेज का पोर्शन है, उसमें आपने इसकी तैयारी के लिए यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग एट योर बेस्ट। द टिप्स फॉर जनरल नॉलेज इज़ डैट क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक एंड रीड बुक्स वगैरह आपने अच्छे से पढ़नी है। जनरल नॉलेज की बेस्ट तकनीक यही है कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट और अपडेट जो डेली वेजेस पे होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में करंट अफेयर उनको अच्छे से देखें तो इंशाल्लाह आप जनरल नॉलेज का पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद एवरीडे साइंस है, इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस है, फिज़िक्स पढ़नी है आपने, बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। उसके अलावा यू कैन रीड अप टू मैट्रिक लेवल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एवरीडे साइंस, मतलब मैट्रिक लेवल तक जो भी एवरीडे साइंस में चीज़ें आती हैं वो आपने ज़रूर तैयार करनी है। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश यू हैव टू कवर वोकैबुलरी, सिनोनिमम, ऑटोनियम, ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, इंशाल्लाह इंग्लिश का पोर्शन भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके अलावा है मैथमेटिक्स, मैथ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स जस्ट रिवाइज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशो, एवरेज, सीक्वेंस, नंबर्स एंड अलजब्रा।
तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है या जिनका बेसिक यूज़ है, ये आप अच्छे से देख लें और अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का में क्वेश्चन भी आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। उसके अलावा है जी इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह भी अक्सर आ जाता है। फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट यू should speak the books for ISSB and PF books for commission past paper MCQs। ये जो बुक्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं ISSB या PF बुक्स, इनको अच्छे से देख लें तो इंशाल्लाह इंटेलिजेंसी का टेस्ट आप अच्छा पास कर लेंगे। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड अदर टेक्निकल स्किल टेस्ट हैं जो कि इन पोजीशन के लिए जो अप्लाई करेंगे वो इनका टेस्ट देंगे। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है या क्लर्क है तो उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर किसी ने शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो शॉर्ट हैंड का टेस्ट देगा। अगर किसी ने ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई किया है तो वो ड्राइविंग टेस्ट ज़रूर देगा, जो कि इनिशियल भी हो सकता है, लास्ट में पूछ सकता है। इसके अलावा ASF के जो पास पेपर उनमें से इंग्लिश पोर्शन से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन, आई एम फेड अप डैश इज मैसेस, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, आई एम फेड अप विद हिज मैस। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही इज ट्राइड डैश देयर कंप्लेंट्स, तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही इज ट्राइड ऑफ देयर कंप्लेंट्स। ये प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पास पेपर से लिए गए हैं। विल बी देयर डैश यू, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, ही विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, वो वहाँ पर मौजूद होगा आपके लिए। डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑन हिम। ठीक है जी। आई एम फेड अप हिज मैसेज, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, आई एम फेड अप विद हिज मैस। ठीक है जी। द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड चीटिंग। ठीक है जी। तो ये क्या है दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन है जनाब ऑप्शन ए, द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड बाय चीटिंग। तो ये बेसिकली एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी। शी कंप्लेन डैश पेन्स इन हर बैक, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ही शी कंप्लेंट अबाउट पेन्स इन हर बैक। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड चेंज इनटू इंडायरेक्ट नरेशन, तो इसको इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ, ऑप्शन डी, ही विश्ड हर सक्सेस। ठीक है जी, ही विश्ड हर सक्सेस। ठीक है जी। तो ये इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट भी इसी का क्वेश्चन ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, तो ये भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सेंटेंस है। तो उसके बाद है जी कारपुलेंट, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, ओबीस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हैगल, तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, दूसरा ऑप्शन है बारगेन। ठीक है जी, ये इसका दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थ्रॉन्ग, तो थ्रॉन्ग का जो सिनोनियम है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी, मास। ठीक है जी, ये सिनोनियम में है जी। ठीक है। उसके बाद है जी इम्पोगन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है सेल। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रिस्ट, तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ, ऑप्शन ए, रिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, तो ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रिपोली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, वीन्स। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, वीन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेशेंट फ्लावर्स ऑफ ब्रिटेन, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी, रोज। ठीक है जी। नेक्स्ट जी वर्नल क्विकनेस अक्वर जोन्स कब हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी, 20 मार्च। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज लॉन्गेस्ट इन विच मंथ, किस मंथ में होता है, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए, जुलाई के मंथ में। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, हेरोडोस। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस डेट को बनाया जाता है जी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये दोस्तों हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था।